वेलकम बैक टू माय डिज़ाइनिंग क्लास फ्रेंड्स। तो ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसमें हम 3D ऑब्जेक्ट के कुछ कमांड्स करेंगे कि 3D ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं, उसके पैरामीटर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके शेप्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम। मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब मुझे इसमें कुछ चेंज करने हैं, चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी 2D ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस करते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, मॉडिफाई लिस्ट में जाकर एडिट सप्लाइन करते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आप 3D ऑब्जेक्ट में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, मॉडिफाई में जाकर मॉडिफाई लिस्ट में आप एडिट पॉली करोगे। तो या तो आप मॉडिफाई लिस्ट में जाकर कर लो या यहाँ पे राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली आता है, आप यहाँ से कर सकते हो, सेम चेंज है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाकर मैं एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एडिट पॉली में जब आप जाओगे ना तो इसके अंदर ना ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्टेक्स का, उसके बाद आएगा एज, फिर आता है बॉर्डर, फिर पॉलीगन, देन एलिमेंट। सबसे पहला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का क्या होता है ये पहले करते हैं। वर्टेक्स में क्या होता है कि जैसे कोई आपका कॉर्नर एज है जहां पे आपके फेसेस मीट कर रहे हो, ठीक है, तीन फेसेस जहां पे आपके तीनों फेसेस के कॉर्नर आपके मीट कर रहे हो, तो लाइक ये है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मुझे ये वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने मूव की कमांड लेकर कुछ जिसमें मुझे कुछ भी ऐसे चेंज करना है या इसे मुझे बाहर खींचना है या कुछ भी, लाइक ऐसे कर सकते हो आप। अगर मैं क्या करता हूँ, इसे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों को मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, ये चीज है। या इसे मैं डाउन करना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, इसे ऐसे बाहर खींचना है, बाहर खींच सकता हूँ। तो ये वर्टेक्स है, इसे हम वर्टेक्स से आप ऐसे कर सकते हो चीजें। उसके बाद आता है एज। एज में क्या होता है, जहां पे दो फेसेस आपके मीट कर रहे हो, ये देखो, ये मेरा एज है। तो अगर मुझे ऐसे खींचना हो या ये, इसको हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये देखो एज, एज, तो आप ऐसे एज कर सकते हो आप पकड़ के। तो जैसे अगर आपने रैंप वगैरह बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल ऐसे। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है, तो जो एज है और बॉर्डर है ना, दोनों मिलता जुलता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। एज में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, उसके पहले हम पॉलीगन करते हैं। हमें वर्टेक्स पता चल गया, एज पता चल गया, बॉर्डर के पहले हम पॉलीगन करते हैं। पॉलीगन क्या होता है, वो क्या होता है, वो फेसेस को ना डिवाइड कर देता है। अब ये फेस है, ये अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये चीज आप अलग कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर सेगमेंट्स होता, सपोज मैं यहाँ पे एक और अलग सा बॉक्स बनाता हूँ, अलग सा बॉक्स बनाया मैंने, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेगमेंट्स डाल देता हूँ। सेगमेंट्स मैंने इंक्रीज कर दिए, तो सेगमेंट्स इंक्रीज किया ना, तो ये जो आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो ये कितने पॉलीगन्स आ गए, 4 4 8 4, आप ऐसे कैलकुलेट करके आप ये पॉलीगन हो गया। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, इस पे एक ही पॉलीगन था और इस पे नंबर ऑफ पॉलीगन है। अगर मैं इसे एडिटेबल पॉली करता हूँ, अगर इसके अंदर जाकर मैं पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे फेसेस अलग अलग सेलेक्ट होंगे, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर लिया आपने, तो वही चीज ना हम इसमें कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो फेस है ना, मैं इसका पॉलीगन, ये वाला फेस मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद ना मैं चाहता हूँ इसके एजेस, ये ना एज सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये ना सिंगल सिंगल एज आपका सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप सारा ही एज सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करोगे, बॉर्डर में जाकर किसी भी एक एज को सेलेक्ट करोगे तो सारा ही आपका एज सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट करो आप, उसके बाद आप यहाँ से जाओ मॉडिफाई में, मॉडिफाई में जाने के बाद इसे एक्सट्रूड करना है तो आप एक्सट्रूड कर सकते हो एज को, लाइक ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे। फिर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, फिर आप ऐसे इनसाइड या आउटसाइड,
कुछ इस तरह। फिर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप यहाँ से कुछ इस तरह कर सकते हो। तो ये चीज है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डॉट्स आते हैं ना, एक तो धीरे धीरे मतलब क्लीन हो जाएगा, या आप यहाँ पे ना जो यहाँ पे आ रहा है पर्सपेक्टिव व्यू के साथ, तो आप यहाँ पे रियलिस्टिक जगह शेडेड कर दोगे तो आपका वो डॉटेड नहीं आएंगे। तो ये देखो आप ना यहाँ पे देख सकते हो ना, मैंने जैसे एज मैंने सेलेक्ट किया, इसके बॉर्डर सेलेक्ट करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ना, मैंने ये कर लिया, पर मेरे से गलती क्या हुई, मैं जस्ट वैसे डिस्क्राइब करने के लिए बता रहा हूँ। मेरे से गलती क्या हुई कि मान लो मेरे से गलती हुई, तो ये जो पोर्शन है ना, ये मुझे फिल करना है, लाइक पैच। अगर किसी कोई पोर्शन आपका रह गया या कुछ हो गया तो उसे फिल करना है आपने, तो इसे पैच बोलते हैं। अगर हम पैच करना, अगर मुझे पैच करना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बॉर्डर पे एज पे जाऊंगा तो मेरा सिंगल सेलेक्ट होगा। अगर मैं बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो पूरा मेरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। एरिया सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप जाओगे ना, कैप का ऑप्शन आता है, कैप पे क्लिक करोगे तो आप उसे फिल कर सकते हो। ये चीज है। मान लो ये है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर गया मैं पॉलीगन, मैंने ये पॉलीगन सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब इस पॉलीगन को के मुझे जो एज है फिल करना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे बॉर्डर में गया, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसे कैप करूंगा तो फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। जो अब नेक्स्ट कमांड हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, 2-4 पार्ट्स को या नंबर ऑफ पार्ट्स को मिलाकर जिस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जिसे हम असेंबल बोलते हैं। असेंबल करने के लिए जिस पार्ट्स को हम यूज करते हैं ना, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो मैंने मान लो यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे टी पॉट है, मैंने टी पॉट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे टी पॉट के अंदर ना कुछ पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। टी पॉट्स के अंदर यहाँ पे बॉडी है, हैंडल है, स्पॉट है, लिड है, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे डिसेबल करना है किसी को, तो डिसेबल कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक ऐसे। अब इसके पार्ट्स अलग अलग है, मैं चाहता हूँ ना कि इसके पार्ट्स मुझे अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इसे आप एडिट पॉली करते हो, एडिट पॉली करने के बाद आप यहाँ पे एलिमेंट में जाओगे ना, तो आप अलग अलग पार्ट्स को सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा था। अब इसे मुझे डिटैच करना है, इसे तो मैंने एलिमेंट में गया, एलिमेंट से इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैं यहाँ से इसके अंदर रोल आउट में जाओगे तो यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन आता है, डिटैच कर सकते हो। तो क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो पार्ट्स को हम बोलते हैं, जिस पार्ट को यूज करने के लिए एक असेंबली तैयार होती है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिट पॉली। इसके बाद हम करते हैं, हम एडिट पॉली से एक सोफा, सिंपल सा सोफा एक ना हम ड्रॉ करके देखते हैं। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे मैं गया, एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह। बॉक्स की मैंने हाइट रखी और मॉडिफाई में जाकर इसके मुझे सेगमेंट नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हमने एडिट पॉली में जाकर करेंगे। मैं यहाँ से ना कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे मैंने किया। अब मुझे ना इन दोनों साइड्स में ना मुझे पॉलीगन चाहिए, एक यहाँ पे एज चाहिए और एक यहाँ पे एज चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट इंक्रीज करता हूँ तो मेरे सेगमेंट्स यहाँ पे आ तो रहे हैं, बट मुझे ये वाला सेगमेंट यहाँ पे चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, अब इसे मूव करूंगा तो पॉलीगन में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी हमारी। तो हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसे मैं करूंगा एडिट पॉली में जाऊंगा, एडिट पॉली के अंदर एज में जाऊंगा। अगर मुझे, मैं टॉप व्यू में आता हूँ, अगर मुझे वर्टिकल एजेस चाहिए, जिसको हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं, अगर वर्टिकल एजेस चाहिए तो मुझे हॉरिजॉन्टल एजेस को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ टॉप व्यू में जाकर, यहाँ से मैं करूंगा कनेक्ट करके ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है, सबसे पहला ऑप्शन आएगा सेगमेंट का, तो मुझे 2 सेगमेंट चाहिए, 2 मैंने किए। सेकंड वाला ऑप्शन होता है पिंच, जो 2 ऑब्जेक्ट को, 2 सेगमेंट्स को आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो मैंने यहाँ से ऐसे किया। तो उसके बाद यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड किसी एक डायरेक्शन लेकर जा सकते हो, तो मुझे स्लाइड की जरूरत नहीं है, मैंने एक डायरेक्शन में किया, हो गया। तो इसे हम इसे हम आर्म रेस्ट बनाएंगे। इसके बाद बैक रेस्ट के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए सेगमेंट, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, वर्टिकल्स को कनेक्ट में गया, यहाँ पे मुझे सेगमेंट 1 चाहिए, मुझे स्लाइड पिंच नहीं करना, फिर पिंच 2 सेगमेंट्स पे अप्लाई होता है, मुझे करना है स्लाइड। मुझे स्लाइड करना है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा स्लाइड की, तो ये स्लाइड हो गया। अब देखो मेरे पॉलीगन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पॉलीगन्स हो गए हमारे। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके पॉलीगन में जाऊंगा,
इसे और इसे मैंने सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ से रोल आउट करके। अब यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज की। उसके बाद बैक रेस्ट में जाऊंगा मैं, यहाँ से एक्सट्रूड किया मैं, इसकी वैल्यू में थोड़ी सी अप रखता हूँ आर्म रेस्ट से। ये मैंने कर दिया। बट इसके कॉर्नर मुझे राउंड करना है। कॉर्नर राउंड करने के लिए अब क्या करोगे, हमें ना फिलेट की जरूरत पड़ेगी। तो फिलेट करने के लिए क्या करोगे, राउंड तभी होगा जब इसके सेगमेंट हम एक यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे। जैसे ऑटोकैड में होता है कि कॉर्नर राउंड करना है तो जहां पे उसके टेंजेंट पॉइंट सर्कल का टच होगा वहां पे सेगमेंट होगा। तो हम इसमें सेगमेंट कैसे डालेंगे, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, इसके अंदर मैं एज में गया तो पहले हम यहाँ सेगमेंट डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेगमेंट को सिलेक्ट, यहाँ पे गया मैं, कनेक्ट करूंगा। कनेक्टर्स बोलते हैं, कनेक्टर्स हम सेगमेंट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे 2 सेगमेंट चाहिए। मुझे स्लाइड नहीं करना है, मुझे पिंच करना है। तो स्लाइड को मैंने 0 कर दिया, पिंच की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ। तो जितना आपको फिलेट करना है, जितनी ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे सेगमेंट अगर डाला तो ये रेडियस होना यहीं से स्टार्ट होगा, स्मूथनेस यहीं से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मेरा सेगमेंट रेडियस यहाँ से स्मूथ होना स्टार्ट होगा, रेडियस यहाँ से पड़ेगा। तो मुझे इतना नहीं करना है, बिल्कुल माइनर सा करना है। मैंने ये कर दिया, लाइक 93 मैंने वैल्यू रखी, ओके कर दिया। अब मैंने साइड में तो कर दिया, सेम वैल्यू मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कनेक्ट पे किया, सेम वैल्यू सेम है, ओके कर देता हूँ। फिर मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे बैकरेस्ट में, यहाँ मैंने कनेक्ट किया, सेम वैल्यू, ओके कर दिया। अब मैंने टॉप से तो कर दिया, अब आपको फ्रंट पे भी करना पड़ेगा। फ्रंट पे क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ना आपका डिस्टेंस ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे सेगमेंट नहीं डालोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जब आप इसे स्मूथ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, चिपक जाएगा, लाइक ऐसे कंप्रेस टाइप में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 नहीं करूंगा, 2 सेगमेंट्स नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा से नंबर्स ऑफ सेगमेंट इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 या 6 कर सकते हो। एरिया ज्यादा है इसलिए हमने 5-6 किया। ये तो मैंने फ्रंट में कर दिया। फिर अब जाता हूँ मैं साइड व्यू में, लेफ्ट व्यू में जाता हूँ। यहाँ से मैं अब इसे करता हूँ, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया मैंने, कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने सेम वही 693 और 0 मैंने ओके कर दिया। अब क्या करना है, ये तो बन गया, अब इसे स्मूथ करना है। तो आप मॉडिफाई लिस्ट में जाओगे ना, टर्बो स्मूथ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा स्मूथ। एक तो मैंने कर दिया इसमें, ठीक है। सेगमेंट्स इंक्रीज करो, वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा, पर ज्यादा नहीं करना, आपका ऑब्जेक्ट हैंग होने लग जाएगा। इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके ना एजेस जो है थोड़ा सा माइनस में करना है मुझे। तो फिर मैं इसमें एडिट करना है, तो मॉडिफाई में गया, एडिट पॉली करता हूँ। एडिट पॉली करने के बाद एज में जाता हूँ मैं, एज मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे ना इसके साथ वाला ना सारे एजेस सेलेक्ट करने हैं। तो आप लूप पे क्लिक करोगे ना, अगर एक एक करके करो तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे लूप करोगे ना तो आप सारे सेगमेंट्स देखो, आप इसके साथ वाले सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। ये सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करके आप इसकी वैल्यू थोड़ी सी माइनस में ले जाओ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल माइनर सा मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज की। अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करके अब जब मैं इसे मॉडिफाई लिस्ट में जाकर टर्बो स्मूथ करूंगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ बन रहा है, ये चीजें आप देख सकते हो। तो आप ऐसे बना सकते हो। तो आज के लिए आज का हमारा टॉपिक ये था, एडिटेबल पॉली करना। एडिटेबल पॉली से मैंने जस्ट वैसे एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा लेक्चर है, उसके हम लेदर डिजाइन करेंगे, जिसमें हम लेदर कैसे बनाते हैं। तो फिनिश करते हैं हम स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें और लाइक भी करें। और सब्सक्राइब आप करोगे तो आप अपडेटेड वीडियोस को ले सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। सो प्लीज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।